तो प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 6 में। तो देखो यार, अभी तक मैंने आपको लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ये बता दिए, ठीक है। तो ये बता दिए, इसमें मैंने बहुत सारी बेसिक बातें की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है हर एक इन्फॉर्मेशन। और जो नहीं हुआ वो इन्फॉर्मेशन आप मेरे से डाउट में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा क्या चीज़ है कि कोई सा भी लेक्चर देखने से पहले, ठीक है, आपको जो प्रीवियस पढ़ाया गया वो आपका रिवाइज होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा देखो, इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ना है अपना कि देखो हम कैसे किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और आपका अलाइलिक कार्बन कैसे फाइंड आउट करोगे और आपका बेंजाइलिक कार्बन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो, ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से। तो प्यारे बच्चे, मेरा नाम जुगेन सिंह है, ठीक है। तो देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो देखो, जितना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन आपका काम में आएगा उतना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। तो देखो आगे, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखा है बेटा, इसको हम शॉर्ट में आगे से HBO बोला करेंगे, ठीक है, HBO। तो देखो n क्या है, कोई भी नंबर आपका इंटीजर, कोई भी नंबर। तो देखो n क्या होता है आपका कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एट डेट एटम। हो सकता है इंग्लिश गलत हो, लेकिन भाषा समझ जाना। देखो कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो भावनाओं पे जाना, ठीक है। तो देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिस एटम पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हो, ठीक है। अभी देखो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नहीं समझाया, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि देखो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जरूरत पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का, तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो रियल में उसका जो मीनिंग होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहले मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आप जिस भी एटम पर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उस पर पहले टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि उस कार्बन पर या फिर कोई दूसरा एटम पर, ठीक है, कोई दूसरा एटम भी हो सकता है आपका, तो उस पर टोटल नंबर ऑफ आपके लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ आपके सिग्मा बॉन्ड। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो, अब देखो यार आगे, अगर देखो n इक्वल टू आपका 4 आता है, ये इक्वल टू लिखा है मैंने, अगर n इक्वल टू 4 आता है तब आपका आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल। अब देखो इसका रियल में एक्चुअल क्या मीनिंग होता है अभी नहीं समझ में आएगा, बस आप इतना समझो कि n इक्वल टू 4 आया तो एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल। अगर n इक्वल टू 3 आया तो एक s का, p के कितने, 2। देखो टोटल इतना, टोटल यहाँ पर कितना आएगा, एक s का, एक p और 3 p के, तो ये आया आपका 4। इधर क्या आया आपका टोटल 3। अगर देखो, अगर n इक्वल टू 2 आया, ठीक है, अगर आपका n इक्वल टू 2 आया तो बोलो देखो क्या आएगा, sp, एक s का ऑर्बिटल और एक किसका, आपका p का ऑर्बिटल। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो पहले मैंने कंपाउंड लिखा CH4, इसका देखो आपको नाम पता है यार, इसका देखो नाम मैंने बताया, इसका नाम क्या बेटा, मीथेन। अगर देखो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो देखो आपको पता है हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, आपका सिग्मा या सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं हम। तो देखो, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। तो देखो ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा। तो देखो हम कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाह रहे हैं। तो देखो n इक्वल टू, देखो क्या आया, 1, 2, 3, 4, लोन पेयर है क्या, नहीं, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू क्या है आपका 4, और 4 पे क्या आता है आपका sp3। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर लोन पेयर क्या होता है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे कि देखो अगर आपने O2 का स्ट्रक्चर देखा हो तो देखो ये बनता है O2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो
ये ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन के पास में आपके 2 लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर क्या होते हैं आपके, जो आपके बॉन्डिंग में, जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते उनको बोलते हैं हम लोन पेयर। उनको हम ये भी बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो लोन पेयर, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो ये मैंने बताया। तो देखो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है आपका sp3। तो देखो अभी मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो देखो मैंने ये लिखा है इथीन, इसका नाम क्या है इथीन। अब देखो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा, तो बोलो इस कार्बन पे कितने सिग्मा है आपके 3 सिग्मा, ठीक है। और 3 सिग्मा पे आपका क्या आता है sp2, और देखो सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो देखो इस कार्बन पे आपके टोटल कितने सिग्मा है 1 2 3, ध्यान से देखते रहना हर एक चीज यार, 1 2 3, तो 3 पे क्या है आपका sp2। अब देखो इस कार्बन पे देखो कितने आए 1 2 3, तो 3 आए, तो 3 पे क्या आएगा sp2। कोई ऐसे मत करना कि इस वाले को काउंट नहीं करो इसमें, नहीं, ये तो देखो म्यूचुअल में, तो म्यूचुअल में तो इधर भी काउंट होगा और इधर भी काउंट होगा। तो मैंने देखो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो देखो इसमें आपको पता है सिग्मा सिग्मा, और ये पाई, ये भी पाई, और ये क्या आपका सिग्मा। तो देखो आपको सिग्मा पाई काउंट करना मैंने बताया। तो देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा आए आपके 1 और 2, ठीक है, तो ये 2, तो 2 का मतलब क्या होता है आपका sp। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस कंपाउंड पे आपका लोन पेयर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो यार ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें में पढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे करके, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में कुछ चैप्टर में, तो इसमें ना थोड़ा आप ध्यान से देखते रहें आगे। तो देखो इसमें देखो आप बोलो कितने सिग्मा आ रहे हैं आपके 2, तो 2 सिग्मा में बोलो, ठीक, 2 में क्या आएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका sp। तो देखो वाटर का स्ट्रक्चर मैंने ये बता दिया, तो ये सिग्मा, तो देखो सिग्मा कितने आए आपके 2, और लोन पेयर कितने आए आपके 2, तो टोटल कितना आ गया आपका 4, और 4 पे क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये, अब देखो आपका क्वेश्चन होगा सर ये स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, अभी बस देखते रहो आगे, ठीक है। वो हर एक चीज ना देखो चैप्टर वाइज आएगी यार, ऑन ए जेन्युइन नोट में आपको समझाना चाहूँ, हर एक चीज आगे आती जाएगी, बस आप देखते रहो अच्छे से और पढ़ते रहो, पूरा लेक्चर ध्यान से देखा करो। जैसे कि देखो कैसे भी हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं या कैसे बनाएंगे वो आपका केमिकल बॉन्डिंग में आता है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में हर एक इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो बस अभी जो आपको करना है कि जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया, तो ये आपको याद रख लेना है, ये स्ट्रक्चर बनता है वाटर का, ठीक है। तो देखो अब बोलो यार इधर आपके कितने सिग्मा है 1 2 3 4, इधर कितने सिग्मा है 1 2 3 4, इधर कितने सिग्मा है 1 2 3 4। तो बोलो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है गया आपका sp3। अब देखो यार ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना है, तो देखो वैसे तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा आपका जो हाइड्रोजन बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बनाता है आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो मैंने आपका हाईलाइट कर दिया, तो देखो इधर आपका कौन सा 4 सिग्मा आ रहे हैं, इधर आपके कितने सिग्मा 3 सिग्मा, इधर आपके कितने सिग्मा 3 सिग्मा। तो देखो इधर क्या आया आपका sp3, इधर क्या आया आपका sp2, इधर आया आपका sp2। तो ये बात आपको समझ में आई। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है आपको, इसमें आपको हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले आप स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट में कन्वर्ट करना, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कंप्लीट में करने के बाद में हर एक कार्बन एटम के पास में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। और एक और चीज इन्फॉर्मेशन याद रखना यार कि देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 4 देखो 4 अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम 4, ठीक है। अगर कार्बन कहीं पर 4 बॉन्ड बना रहा है
तो उसके पास में लोन पेयर, ठीक है, बोलो कितने होंगे, 0। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना अच्छे से। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यार। तो देखो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ ये, और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ये, ठीक है। इधर देखो, इधर ये कार्बन एटम है, इधर भी आपका कार्बन एटम है, ठीक है। तो इसमें आपको होमवर्क है ये, हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो बेटा आगे देखो ध्यान से, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका हाइब्रिडाइजेशन का आपका शॉर्ट ट्रिक होगा। तो देखो कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे। तो देखो जीके भी है आपका। तो देखो ये अप्लाई किसके लिए, ओनली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, एसए। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये भी मैंने आपको समझाया है। तो देखो दोज कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आपका एग्जिस्ट करेगा उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो पहला केस 1, ठीक है, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसमें अगर ओनली कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड का मतलब समझते हो, सिंगल बॉन्ड का देखो दूसरा नाम क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड। अगर देखो कि किसी भी कंपाउंड में ओनली कौन सा बॉन्ड हो आपका, सिग्मा बॉन्ड, तो देखो उसमें देखो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp3। जैसे कि देखो CH4, तो देखो आपको पता है CH4 का नाम क्या बेटा आपका, मीथेन। तो देखो इधर कितने सिग्मा, 1 2 3 4। तो देखो इस कंपाउंड में ओनली कौन से बॉन्ड है आपके, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। तो देखो इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो आपके पास में 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब क्या है, sp3। देखो किसी का क्वेश्चन होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन आगे, ठीक है। अब देखो केस 2 क्या है आपका, कि देखो अगर जहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। जैसे कि देखो CH3, ये ऐसा। तो देखो मैंने ध्यान से बोलना, मैंने देखो लिखा क्या है, मैं हाईलाइट कर देता हूं कि देखो जहां पर भी अगर आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पर आया sp2, यहाँ पर भी आया sp2। तो देखो, तो बच्चे ध्यान से देखो, दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं। तो देखो मैंने आपको पहला केस 1 बता दिया, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका sp3 होगा, ठीक है। और अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया तो देखो जैसे कि इधर डबल बॉन्ड है तो ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp2, इसका क्या है आपका sp2। तो देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो ये मैंने हाइड्रोजन लिखा है, थोड़ा छोटा लिख दिया, और ये आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। तो देखो इधर कितने सिग्मा, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या आता बेटा, 4 पे आता आपका sp3। अब इधर बोलो, इधर कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, ठीक है। तो 1 2 3। तो देखो इसका क्या आया, sp2। अब देखो मैं 1 2 3, तो इधर भी क्या है आपका sp2। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो यार आगे केस 3 है आपका। केस 3 क्या है कि देखो अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना कि देखो ये ओनली ट्रिक किसके लिए अप्लाई करना है आपको, हाइड्रोकार्बन के। देखो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो जैसे कि देखो ये मैंने एक कंपाउंड लिखा, तो देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा, 2, इस कार्बन पे कितने सिग्मा, तो देखो कितना आएगा आपका sp, ये भी क्या आ गया आपका sp। तो देखो मैं आपको रिपीट कराना चाह रहा हूं। तो देखो अगर पूरे कंपाउंड में जितना भी कंपाउंड है आपका, ठीक है, अगर ओनली सिंगल बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन एटम का क्या होगा आपका, बोलो sp3। दूसरा मैंने आपको केस समझाया, अगर देखो पूरे कंपाउंड में कहीं पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, जिन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो उन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। जैसे कि देखो ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। और थर्ड क्या है आपका बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उस कार्बन का, ठीक है, जैसे कि देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था
तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp होगा। तो ये मैंने आपको समझाया। देखो बेटा मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, देखो पूरे कंपाउंड में ओनली आपके कौन से बॉन्ड है, आपके सिग्मा। तो देखो सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपका sp3। अब देखो डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहो तो देखो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर दे रखा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को आप कन्वर्ट करना कंप्लीट में, तभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपका sp3। देखो इधर तीन हाइड्रोजन एटम सिग्मा से जुड़ेंगे, इधर दो, इधर आपके 3। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो इधर भी ओनली कौन से बॉन्ड है आपके, सिग्मा। तो देखो इधर भी हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इधर बोलो कौन से बॉन्ड है आपके, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हर एक कार्बन एटम का, बोलो आराम से sp3। अब देखो इधर आपका डबल बॉन्ड है, इधर भी आपका डबल बॉन्ड है। तो देखो इधर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2, इधर भी आपका sp2। इधर सिग्मा आ रहा है तो इधर sp3, इधर भी आपका क्या आ रहा है सिग्मा, तो इधर क्या आपका sp3। देखो पूरा, अब देखो इधर कार्बन एटम, इधर कार्बन एटम, इधर भी कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम का क्या होगा आपका sp3, क्योंकि देखो सिग्मा है। इधर देखो इधर डबल बॉन्ड आ गया तो इधर sp2, इधर भी आपका sp2, और इधर क्या है आपका sp3, और इधर क्या है आपका sp3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में हर एक कार्बन एटम का आएगा आपका sp3, ठीक है। हर एक कार्बन एटम का क्या आएगा आपका sp3, क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक, देखो ये जो ईच बॉन्ड है इसमें वो कौन सा बॉन्ड है आपका सिग्मा। तो यहां तक मैंने समझा है। तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से चीजें रिपीट करके देख लेना अच्छे से। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए। तो देखो बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है, जितना मैंने आपको बताया बस ओनली उतना ही याद रखना है। क्या बताया, सिग्मा बॉन्ड ओनली तो क्या होगा आपका sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, बस इतना ही याद रखना आपको, ओनली इतना ही काम में आएगा। तो देखो आगे, देखो आगे जो अपना हेडिंग है अलाइल कार्बन, या फिर देखो उसी का दूसरा नाम है अलाइलिक कार्बन। तो देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना कि देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन से ये डबल बॉन्ड है आपका, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, जस्ट उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अगर ये sp3 है तो देखो पहले हम पता कर लेते हैं कि ये वाला कार्बन आपका sp3 है कि नहीं। तो वैसे तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, लेकिन इधर अच्छे से करेंगे। तो देखो डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, तो देखो ये आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, ये राइट में भी हो सकता है, या फिर दोनों तरफ भी हो सकता है। ध्यान से सुनना। तो देखो ये क्या आपका 4 सिग्मा आ रहे हैं, तो ये क्या होगा बेटा sp3। तो देखो ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला वो आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, जो आपका sp3 हो, ठीक है, उस कार्बन को बोलेंगे हम अलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब आपको पता है, अब हाइड्रोजन के बारे में हम कैसे बोलेंगे। देखो जो आपके ये जो हाइड्रोजन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बोलो किससे जुड़े हैं, अलाइलिक कार्बन से। तो देखो ये जो मैंने हाईलाइट किए वो आपके हाइड्रोजन क्या होंगे, अलाइलिक हाइड्रोजन, या फिर मैं देखो ऐसा भी बोल सकता हूं अलाइल कार्बन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अलाइल हाइड्रोजन। जैसे कि देखो CH3, ये डबल बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में, ये आपका CH3। तो देखो अब हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक इस्तेमाल यहाँ पर देखो हो रहा है। देखो ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो sp3, ये भी क्या आपका sp3। तो देखो डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला, तो देखो ये भी आपका sp3 है, ये भी क्या आपका sp3। तो देखो तो आपके पास में ये वाला कार्बन क्या हो गया आपका अलाइल कार्बन, ये वाला भी कार्बन क्या हो गया आपका अलाइल कार्बन। और देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने आपके 3, तो वो हाइड्रोजन क्या हुआ आपके अलाइल हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन क्या हुआ आपके अलाइल हाइड्रोजन। तो देखो यार आगे
ठीक, अब मैंने ये बनाया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताने हैं कि अलाइल कार्बन क्या होने, ठीक है। एक और दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, अगर देखो मैं समझाना चाहूँ, चलो कर देते हैं। तो देखो ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, तो देखो इससे जस्ट नेक्स्ट वाला ये आपका sp3, ये भी आपका sp3, ये भी आपका sp3, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट वाला मैंने ये नहीं बोला आपका लेफ्ट में होगा या ओनली राइट में, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये आपका sp3, ये भी आपका sp3, ये भी आपका sp3, तो जो मैंने हाईलाइट किया ये भी आपका अलाइलिक कार्बन, ये भी अलाइलिक कार्बन, ये भी अलाइलिक कार्बन, उस पर हाइड्रोजन आप काउंट कर लोगे। डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला, ये भी डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला, तो ये क्या आपका अलाइलिक, ये क्या आपका अलाइलिक। तो यार देखो ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, तो होमवर्क का साइन हटा देता हूँ यार, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। तो बेटा अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बेंजाइलिक कार्बन की बात करने वाले हैं। तो देखो उसको बेंजाइल कार्बन भी बोल सकते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। तो देखो पहले समझ लेना कि देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पहले मैं बेंजीन बना रहा हूं। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो देखो ध्यान से, बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो आपका sp3 हो, ध्यान से सुनना, जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन। तो देखो तो ये वाला कार्बन, ठीक है, जैसे कि देखो ये वाला कार्बन, इसके पास में कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये क्या है आपका sp3। तो देखो ध्यान से, बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, तो ये जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन है। तो देखो ये क्या है आपका, ठीक है, इसको बेंजाइलिक कार्बन को हम शॉर्ट में BC बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ आपका बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और देखो ये जो हाइड्रोजन है किससे जुड़े हैं, आपके बेंजाइलिक कार्बन से। तो देखो ये क्या हुआ आपके बेंजाइलिक हाइड्रोजन। जैसे कि देखो एग्जांपल से बताता हूं मैं, एक CH2, ये आपका CH3। तो देखो बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, तो इस कार्बन का देखना हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ रहा है क्या। तो देखो कितने सिग्मा है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो टोटल कितने सिग्मा आपके, 4। तो ये क्या आ गया आपका sp3, तो बेंजाइलिक कार्बन है ये आपका। तो मैंने यहां तक आपको समझाया। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि बेंजाइलिक कार्बन आपके कितने होंगे, ठीक है। तो देखो यार आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हैं। अगर मैं समरी बताऊं तो देखो मैंने आपको सबसे पहले जो चीज बताई है, ठीक है, वो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, जिसको हम शॉर्ट में HBO बोलेंगे। तो उसमें मैंने बोला कि देखो ओनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो देखो उसमें मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा है, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जिस एटम पे हम निकालना चाह रहे हैं उस पर हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो लोन पेयर का केस मैंने बस एक ही बताया था, वाटर का, जो कि आपको स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आ गया, जैसे कि N=4 पे क्या आएगा आपको sp3, N=3 पे क्या आएगा आपका sp2, ठीक है, N=2 पे क्या आएगा आपका sp, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिक भी बताई, ओनली सिग्मा बॉन्ड आएगा तो बोलो क्या आएगा sp3, डबल तो sp2, ट्रिपल तो sp, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको कि यार अलाइलिक कार्बन मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो आपका sp3 हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम अलाइलिक कार्बन। उस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे आपके अलाइलिक हाइड्रोजन। अब उसके बाद में मैंने बताया आपको बेंजाइलिक कार्बन। तो देखो बेंजाइलिक कार्बन मैंने क्या बताया, बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला ग्रुप जो आपका, बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो आपका sp3 हो, ठीक है, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, और उन हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे जो आपके बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो देखो यार आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की, जिनको नहीं समझ में आया वो मेरे से डाउट में पूछ लेना, ठीक है, और मैंने आपको एक बार समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।